हेलो, मैं महेश कुमार न्यू मदर क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। राष्ट्रीय आंदोलन का है वो और आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे आप चंपारण सत्याग्रह के बारे में, उसके बाद अहमदाबाद मिल आंदोलन के बारे में, खेरा सत्याग्रह के बारे में। और चंपारण सत्याग्रह का इसलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्व है कि इसी आंदोलन से गांधी जी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश होता है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई रणनीति से परिचय मिलता है। भारत के जो जनमानस है उसको एक नया नेतृत्व मिलता है, राजनीति करने का एक नया रणनीति से वाकिफ होते हैं सभी। और ब्रिटिश सरकार को भी एक ऐसे व्यक्ति से सामना करना होता है जो निर्भीक है, निडर है और जिन्हें दक्षिण अफ्रीका के आंदोलन ने तपे तपाए एक राजनेता के रूप में स्थापित कर चुका था। तो आज हम लोग देखेंगे चंपारण आंदोलन के बारे में, अहमदाबाद के बारे में और खेरा के बारे में। आप जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और इसी सत्याग्रह से गांधी जी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश होता है। नील की खेती और इसकी जो मूल जो कारण था नील की खेती। सबसे पहले बंगाल में जब नील की खेती हो रही थी तो उसके खिलाफ में नील आंदोलन हुआ था और जब वहाँ नील की खेती बंद हो गई तब वहाँ से जो नील्हे जमींदार थे बिहार में आ गए और बिहार के मुख्य रूप से चंपारण जिले में ठहरे। वहाँ नील की खेती को बढ़ावा दिया, जमींदारी लिया और नील की खेती को प्रोत्साहन दिया। जो आज का पूर्वी और पश्चिमी चंपारण है उस समय में एक समय चंपारण के नाम से ही जाना जाता था। अब यहाँ पर नील की खेती शुरू हो गई। नील की खेती किसानों के लिए लाभदायक नहीं था। यह अनेक तरह से नुकसानदायक था, नुकसान पहुंचा रहा था किसानों के हितों को। पहले पचकठिया व्यवस्था था, आगे चलकर 1865 में 3 कठिया व्यवस्था हो गया, अर्थात 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया चंपारण के क्षेत्रों में, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, आज के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के क्षेत्रों में। और नील की खेती से किसानों का शोषण शुरू हो गया। तो चंपारण जो सत्याग्रह का बहुत सारे कारण थे और जो मूल कारण था कि वहाँ के किसानों का शोषण होना। चंपारण सत्याग्रह के जो कारण थे 3 कठिया व्यवस्था था, अर्थात कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। दूसरा, और जो वहाँ पर खेती के तरीके थे उसमें जो नील के किसान थे उसको मजदूरी कम मिलती थी। साथ ही साथ नील के किसानों से नील्हे के द्वारा अनेक प्रकार के कर या अववाब वसूले जाते थे। जब 20वीं शताब्दी के आरंभ में आर्टिफिशियल कलर का डेवलपमेंट हो गया, जब नील का डिमांड यूरोप में कम गया तो नील्हे जो किसान नील के अनुबंध से मुक्त होना चाहते थे उसे अतिरिक्त कर की मांग किया। ये बहुत और सारे अन्य कारण भी है जिसे चंपारण के सत्याग्रह को एक पृष्ठभूमि का निर्माण किया। चंपारण के जो सत्याग्रह है उसके लिए पृष्ठभूमि का निर्माण किया आपका। इसी क्रम में
1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल, जो मुरली भरहरवा के रहने वाले थे, यह पूछा हुआ क्वेश्चन आपका है, कहाँ के रहने वाले थे राजकुमार शुक्ल? तो मुरली भरहरवा एक गांव है, वहाँ के रहने वाले थे। गांधी जी से आग्रह किए कि नील के जो चंपारण के जो नील के किसान है उसकी समस्या को सुने। आगे चल करके 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी कलकत्ता हुए पटना पहुँचे। पटना में मजहरुल हक के यहाँ कुछ दिनों समय के लिए ठहरे। फिर मुजफ्फरपुर पहुँचे। मुजफ्फरपुर में जे.बी. कृपलानी के घर पहुँचे। इसी क्रम में जो इंडिगो प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव थे विल्सन, उससे मुलाकात की और किसानों के संबंध में बातें रखी। आगे चल करके दूसरे दिन तिरहुत के जो कमिश्नर थे मोर्समेंट, उनसे मिले और 15 अप्रैल को गांधी जी मोतिहारी पहुंचते हैं और गोरख प्रसाद के यहाँ ठहरते हैं। 16 अप्रैल को जसोली पट्टी जाने के क्रम में मोतिहारी के डीएम के द्वारा जिला छोड़ने का आदेश मिलता है। उस समय मोतिहारी का डीएम हैकॉक था, लेकिन गांधी जी जाने से इनकार कर देते हैं। अगले दिन जाकर के कोर्ट में, मजिस्ट्रेट के कोर्ट में उपस्थित होते हैं और अपने जो कारण है, किस कारण से मोतिहारी में आए हैं, उसको रखते हैं। मजिस्ट्रेट के द्वारा जमानत लेने की बात कही जाती है, लेकिन जमानत लेने से इनकार कर देते हैं। अंत में मजिस्ट्रेट के द्वारा ही जमानत दी जाती है और गांधी जी इस तरह से उस कानून के दायरे से बाहर हो जाते हैं और फिर किसानों की समस्या गांधी जी को जानने की इजाज़त मिल जाती है। इस क्रम में गांधी जी के जो सहयोगी थे ब्रजकिशोर प्रसाद से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जे.बी. कृपलानी थे, महादेव देसाई थे, मजहरुल हक थे, नरहरि पारिक, रामनवमी प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, गोरख प्रसाद, ये सारे व्यक्ति थे। जून 1917 में तत्कालीन बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो गेटे थे, गांधी जी से रांची में मुलाकात किए 4 जून को। आगे चल करके जी.एस. सलाई की अध्यक्षता में चंपारण एग्रीरियन कमेटी का गठन किया जाता है। इसमें निम्नलिखित सदस्य थे: महात्मा गांधी खुद थे, एल.सी. अदानी थे, डी.जे. रीड थे, राजा हरिहर प्रसाद सिंह थे, जी. रैनी थे, E.N. टेनर थे। अंत में एग्रीरियन कमेटी ने सिफारिश किया कि तिनकठिया प्रथा समाप्त होना चाहिए। जो धन अवैध रूप से वसूला गया है उसको हर्जाना दिया जाना चाहिए। इस सिफारिश का प्रभाव यह पड़ा कि यूरोपीय नील्हे 25% धन वापस करने के लिए तैयार हो गए और तिनकठिया प्रथा समाप्त हो गई। इस तरह से चंपारण सत्याग्रह सफल रहा और एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। उस समय में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। और इस तरह से चंपारण सत्याग्रह सफल रहा। और इस चंपारण सत्याग्रह का इम्पोर्टेंस यही रहा कि प्रथम बार इसी चंपारण में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जिस सत्याग्रह का राजनीतिक शिक्षा प्राप्त किए थे, राजनीतिक रणनीति का विकास किए थे, उसका प्रथम बार चंपारण में प्रयोग किए और यह आंदोलन इस तरह से सफल रहा। और इसका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में काफ़ी महत्व है।
ये सब मीन्स का चीज़ महत्व मीन्स में पूछता है, फिर प्रभाव भी पूछता है, कारण भी पूछता है, या मीन्स का चीज़ आपका है। तब जब मीन्स का टॉपिक चलेगा उसमें ये सब बतलाएंगे। प्री में आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए आपको। अभी तक जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाएंगे तो टोटल क्वेश्चन इससे बन जाना चाहिए। अगला जो गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ वह अहमदाबाद मजदूर आंदोलन था। देखिए यहाँ से इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है कि जैसे गांधी जी ने सबसे पहले किस किस आंदोलन का नेतृत्व किया, तो चंपारण हो गया 1917 में, उसके बाद अहमदाबाद 1918 में आपका है, फरवरी मार्च में है, फिर खेरा है मार्च 1918 में। तक क्रम से आपको याद रखना है कि चंपारण, अहमदाबाद और खेरा, इस तरह से पूछा गया क्वेश्चन है पहले। तो हम लोग चंपारण देखें। अब देखते हैं अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। वर्ष क्या था? 1918 था। विवाद का कारण क्या था? प्लेग बोनस को लेकर के था। जब प्लेग फैली थी तो मजदूरों को रोकने के लिए प्लेग जो बोनस दिया गया था, जब प्लेग समाप्त हो गया तो उस बोनस को समाप्त करना चाहता था मिल मालिक। मिल मालिक कौन थे? अम्बालाल साराभाई थे, गांधी जी के दोस्त थे। और इसी प्लेग बोनस को लेकर के अहमदाबाद मिल के मजदूरों ने आंदोलन किया। गांधी जी का प्रवेश होता है और इसी आंदोलन में गांधी जी सबसे पहले भूख हड़ताल किए थे। एक न्यायाधिकरण का गठन होता है, उसने 35% बोनस देने का निर्णय लेता है और इस निर्णय को अम्बालाल साराभाई सहयोग स्वीकार कर लेते हैं। और इस आंदोलन का एक खासियत यह भी था कि गांधी जी को अम्बालाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन सहयोग कर रही थी, सहयोगी थी। और इस तरह से यह आंदोलन भी सफल रहा था। चंपारण सत्याग्रह भी सफल रहा, अहमदाबाद मिल आंदोलन भी सफल रहा। चंपारण में सत्याग्रह का सबसे पहले राजनीतिक रणनीति का यूज किया गांधी जी ने, यहाँ पर भूख हड़ताल किया। अगला जो आंदोलन था खेरा सत्याग्रह, यह भी मार्च 1918 में हुआ था, सेम ईयर में। और गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया यह तीसरा सत्याग्रह था। गुजरात के खेरा के किसानों का फसल नष्ट हो चुका था, इसके बावजूद लगान सरकार लेने के लिए किसानों को मजबूर कर रही थी। गांधी जी ने हस्तक्षेप किया और गांधी जी के प्रस्ताव को अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया। और इस विपरीत समय में किसानों को लगान देने से छूट मिल गई। इस तरह गांधी जी के हस्तक्षेप से खेरा सत्याग्रह, खेरा किसान आंदोलन भी सफल रहा। और इस समय में गांधी जी के सहयोगी थे वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, विठल भाई पटेल, ये सब इनका सहयोगी थे। इस प्रकार से हम लोग चंपारण सत्याग्रह देखें, अहमदाबाद देखें, खेड़ा देखें। आप जो भी क्वेश्चन आएगा आपसे बन जाना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग गांधी जी का यह तीनों आंदोलन देखें, आरंभिक आंदोलन देखें। फिर एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।